अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फरूक मलिक। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन सेल ग्लोबली एंड पैन यूरोपियन। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत से लोगों को तो पहले पता ही नहीं है कि सेल ग्लोबली क्या होता है और पैन यूरोपियन क्या होता है। ठीक है, देखिए सेल ग्लोबली की ऑप्शन तो तकरीबन तमाम मार्केट प्लेसेस पे आती है ऑलमोस्ट, बट पैन यूरोपियन की जो ऑप्शन है वो सिर्फ यूरोपियन मार्केट प्लेसेस पे अवेलेबल है। यूके में या बाकी यूरोपियन मार्केट प्लेसेस में पैन यूरोपियन की जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। पहले मैं आपको सेल ग्लोबली के बारे में बताऊं कि सेल ग्लोबली क्या होता है। सेल ग्लोबली ये होता है कि आप अमेजोन को ये कहते हैं जिसमें आप सारी दुनिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्टेड कंट्रीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं उसके अंदर, कि जहां पर आप अमेजोन को चाह रहे हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को लिस्ट करे और उस मार्केट प्लेस में आपका प्रोडक्ट नजर आएगा, बट अमेजोन उस पे एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस लेगा कस्टमर से जब वो ऑर्डर करेगा। फॉर एग्जांपल, आपकी इन्वेंट्री यूके है और आपने सेल ग्लोबली के तहत यूएस में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया है, ठीक है, तो होगा क्या कि अमेजोन कस्टमर से यूके टू यूएस की शिपिंग भी अलग से चार्ज करेगा, जो कि काफी ज्यादा चार्ज करता है, और प्रोडक्ट जो आपकी प्राइस है वो तो है ही सेलिंग प्राइस, ठीक है, उसमें भी कन्वर्जन रेट ऐड करके उसको भी थोड़ा प्राइस को अपसाइड पे लेके जाएगा। इन सारी चीजों की वजह से जो सेल ग्लोबली की ऑप्शन है उसमें आपकी सेल्स ना होने के बराबर होती है, ऑलमोस्ट निल। यानी मेरे नजदीक सेल्स सेल ग्लोबली पे बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं होती, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ है पैन यूरोपियन जो कि यूरोप के अंदर है। अब ये पैन यूरोपियन क्या है? पैन यूरोपियन बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, सेल ग्लोबली में आपकी इन्वेंट्री अगर यूके में पड़ी है तो यूके में ही पड़ी रहेगी, और जब ऑर्डर प्लेस होगा और कोई कस्टमर जो कि हजारों में या सैकड़ों में एक होगा जो एक्स्ट्रा शिपिंग आपको पे करके और आपकी प्रोडक्ट की कन्वर्जन प्राइस को भी अप साइड पे लेके जाके सेलिंग प्राइस को खरीदेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका प्रोडक्ट शायद उस जगह पे अवेलेबल नहीं होगा और उसे बहुत ज्यादा जरूरत होगी उस प्रोडक्ट की, तो वो खरीद रहा होगा, बट रूटीन में वो नहीं बिक रहा होता। तो उसमें क्या होता है कि आपकी इन्वेंट्री यूके में ही पड़ी हुई है। बट ऑन द अदर हैंड पैन यूरोपियन के अंदर कैसे चलता है सारा सिस्टम? पैन यूरोपियन में सिस्टम इस तरह चलता है कि आप जब पैन यूरोपियन की के फीचर को एक्टिवेट करते हैं अपने यूरोप के सेलर अकाउंट के ऊपर, तो क्या होता है कि आपकी इन्वेंट्री यूके में जो पड़ी है, अमेजोन का स्मार्ट एल्गोरिदम ये चेक करता है कि आपकी इन्वेंट्री या आपका प्रोडक्ट जो है वो फ्रांस में, इटली में, स्पेन में और जर्मनी में, इन 4 मुल्कों में अगर वो उनके वेयर हाउसेज में भेजता है तो कितना कितना उसको भेजना है इनिशियली, जो कि समटाइम्स 8 समटाइम 20 यूनिट वो इनिशियली हर मार्केट प्लेस के वेयर हाउस के अंदर भेज देता है फिजिकली। आपका प्रोडक्ट यूके में नहीं है, अब आपका प्रोडक्ट फिजिकली उन मार्केट प्लेसेस के वेयर हाउसेस के अंदर पड़ा हुआ है। तो उसका फायदा क्या होता है? एक तो अमेजोन आपसे एक्स्ट्रा कस्टमर से एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज नहीं करता। जब आपका कस्टमर जो फ्रांस में आपका प्रोडक्ट लिस्ट हुआ है और वो प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, तो पहला फायदा ये होता है कि अमेजोन उससे एक्स्ट्रा शिपिंग नहीं ले रहा होता, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकता है। दूसरा फायदा ये होता है, जो सबसे बड़ा फायदा है, जो सेल ग्लोबली में नहीं होता। सेल ग्लोबली में यूजुअली टेक समटाइम्स अ वीक, 10 डेज और 8 डेज और 5 डेज डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन सा शिपिंग मेथड या कौन सा शिपिंग डेज सेलेक्ट करता है, कितने शिपिंग डेज सेलेक्ट करता है बायर, तो उसके बिहाफ पे अमेजोन शिपिंग चार्ज करता है। अगर फर्स्ट करें वो 3 डेज करता है तो बहुत ज्यादा करता है, अगर वो 5 डेज करता है कंपैरेटिवली कम करता है, और अगर वो 7 to 8 वर्किंग डेज करता है तो स्टैंडर्ड करता है, जो भी वो भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड, विदाउट चार्जिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा इन पैन यूरोपियन फीचर, अमेजोन फ्रांस के, जर्मनी के, स्पेन के और इटली के कस्टमर को नेक्स्ट डे डिलीवरी देता है, मैक्सिमम सेकंड डे डिलीवरी देता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट बेसिकली वहीं उसी मुल्क के वेयर हाउस में पड़ा होता है फिजिकली, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल ग्लोबली and pan European. So from the very first day I had been telling everyone to please sign up for pan European, और जैसे ही आपका पैन यूरोपियन एक्टिवेट होगा तो आपकी फ्रांस की और जर्मनी की जो सेलिंग है वो हो जाएगी स्टक,
क्योंकि आपका वैट रजिस्टर्ड अगर नहीं है, और स्पेन में और इटली में आपकी सेलिंग जारी रहेगी क्यों, अगर आपका यूके का वैट ओके है, ठीक है। और अगर आपका फ्रांस का और जर्मनी का वैट भी आपने ले लिया है और यूके का वैट भी आपके पास है और आप पैन यूरोपियन एक्टिव कर लेते हैं, तो बस एक चीज का सिर्फ आपको ख्याल रखना है कि आपको इन्वेंट्री सफिशिएंट रखनी है, क्योंकि अमेजॉन अपने एल्गोरिथम के बेस पे और आपकी सेल्स को कंसिडर करते हुए उन मुल्कों में नेक्स्ट शिपमेंट्स हर वीक ऐड करता जाता है आपकी यूके वाली इन्वेंट्री से ले लेके। तो अगर आपकी यूके की इन्वेंट्री में फॉर एग्जांपल 100 यूनिट पड़े हैं तो उसने 20 जर्मनी भेज दिए, 20 भेज दिए फ्रांस, 10 भेज दिए इटली, 5 भेज दिए स्पेन में, तो नेक्स्ट टाइम वो 30 40 साल भेजेगा तो आपकी यूके की इन्वेंट्री सफिशिएंट होगी तो पैन यूरोपियन भी फुलफिल होगा। एंड दिस इज एन अमेजिंग फीचर। You can sell in 5 to 6 marketplaces while you have to send your inventory just in one marketplace and that is UK। आप सिर्फ यूके में अपनी इन्वेंट्री भेजेंगे, आपको कोई जरूरत नहीं है अलग से फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन में अलग अलग से इन्वेंट्री भेजने की। आप सिर्फ पैन यूरोपियन एक्टिवेट कर लें और उसके थ्रू आप अपनी इन्वेंट्री को पूरे यूरोप में सेल कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।